World News Headquarters। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानिए बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। खान का बड़ा ऐलान, दरख्वास्त तैयार, जिस्मानी रिमांड में तौसी, शाहिद खाकान की अनोखी मंतक और भारत का मकरू चेहरा बेनकाब। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इमरान खान का इतवार को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का ऐलान। लाहौर में पीटीआई रैली से पुरजोश खिताब, कहा इतवार को दिन 2 बजे मीनार पाकिस्तान भर दूंगा, मेरी जान को खतरा है तब भी बाहर निकलूंगा। तोशाखाना घड़ी के मामले पर मुझ पर बेहद तनकीद और केस बनाया गया। तोशाखाना रिकॉर्ड से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। नून लीग की फॉरेन फंडिंग सामने आई तो सब खुलकर सामने आ जाएगा। जिले शाह को जिस तरह शहीद किया गया मैं नहीं भूलूंगा, ना ही कौम भूलेगी। पुलिस वालों को सजाएं दिलवाएंगे, ये मेरी जाती जंग नहीं। लाहौरियों तैयार हो जाओ, मिलकर जद्दोजहद करनी है। इंशाअल्लाह अगली इतवार को दोपहर के 2 बजे हम मीनारे पाकिस्तान में जलसा करेंगे। कि मैं सारी कौम को दिखाना चाहता हूँ कि आज कौम कैसे मेरे जहाद, हकीकी आजादी की जहाद के साथ खड़े हैं और मेरे लाहौर के लोग कैसे मेरे साथ अपने मुल्क को इस दलदल से निकालना है। और इसीलिए जो पहले वाले लोग वो तो अपनी चोरी छुपाने के लिए मुल्क से बाहर भाग जाते, जो इतनी देर से तोशाखाना का ड्रामा किया हुआ था, आज सारी कौम के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जो हमारा पार्टी का फंडिंग केस था, जिसको फॉरेन फंडिंग किया, जैसे ही पता चलेगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग सामने आएगी, सारी कौम को फिर पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ कानून के मुताबिक पैसे इकट्ठे कर रही थी और ये 2 जमातों ने कैसा पैसा इकट्ठा किया, सारी कौम के सामने आ जाएगा। और इनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह हमें इलेक्शन से बाहर करें। कि ये जंग मेरी पाकिस्तानी कौम की मैं लड़ रहा हूँ, आप सबकी जंग लड़ रहा हूँ। पीटीआई का लाहौर में सियासी पावर शो, इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क़यादत में रैली, जगह जगह इमरान खान का शानदार इस्तकबाल। खिलाड़ी कप्तान की गाड़ी के साथ साथ पैदल चलकर दाता दरबार पहुंचे। फूलों की पत्तियां भी निछावर की। ज़मान पार्क से दाता दरबार तक अवाम का समंदर उमड़ाया। बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग भी रैली में शामिल। अवाम के इमरान खान जिंदाबाद के नारे, शुरा ने शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया। खिलाड़ी कहते हैं कप्तान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, हकीकी आज़ादी की जंग जीतेंगे। आज ये कैंपेन का आगाज़ हुआ है, खान साहब निकले हैं और आज हमने पंजाब को बता दिया है कि इंशाल्लाह पंजाब जो है वो खान साहब का है। आज अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की इलेक्शन कैंपेन की जो रैली, पहली रैली थी, बहुत कामयाब थी और हम पूरे पंजाब में इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे। और ये देख लें, ये जो मर्जी कर लें, पीडीएम ने कसर कोई नहीं छोड़ी, मगर उसके बावजूद माशाल्लाह लोग निकले हैं, लोगों में कोई खौफ नहीं था। खान के पीछे हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसे खड़े हैं जैसे एक इमाम के पीछे बंदे खड़े होते हैं। हम खान के जानशीन हैं, हम खून के आखिरी कतरे तक, हम आखिरी सांस तक अपने कप्तान के साथ डट के खड़े हैं और अमली तौर पर मैदान में खड़े हुए हैं। बुलेटिन में आगे देखिए, मेडिकल बोर्ड का इनकार। इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां तेज, एक ही दिन में 2 वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत ने हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद तोशाखाना केस में पेश न होने पर इमरान खान के नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी बहाल कर दिए। खातून जज धमकी केस में भी इमरान खान को 29 मार्च तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने तोशाखाना केस की समाअत की। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने फैसले से कबल कहा कि वारंट तो मौजूद हैं, किसी भी वक्त जारी हो सकते हैं। खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान अदालत में पेश ना हो सके। सिक्योरिटी खदशात पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इमरान खान 29 मार्च तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का मामला लटकाने पर स्पीकर का गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। गवर्नर गुलाम अली के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त तैयार, बुध को जुमा कराई जाएगी। मुश्ताक गनी कहते हैं कि अगर आज गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना किया तो अदालत जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की जाएगी।
उसे मंगल गवर्नर साहब की मीटिंग है इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से। अगर गवर्नर ने कल तारीख ना दी, जैसे कि वो बड़े अरसे से लैतुल्लाह से काम ले रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को तस्लीम नहीं किया, तो अगर ऐसी सूरत कल फिर पैदा होती है और गवर्नर तारीख देने में नाकाम रहते हैं, तो फिर कल मैं बैसियत स्पीकर मैं सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर करूंगा, जिसमें गवर्नर के खिलाफ, जिसमें आर्टिकल 6 की कार्रवाई का भी के लिए वो रिट होगी और तौहीन अदालत की भी, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है गवर्नर पे इनका इतलाक होता है। इसलिए मैं गवर्नर को यही मशवरा दूंगा कि आप बराए मेहरबानी कल इलेक्शन की तारीख दे दें, अपने आप को इन केसेस में ना फंसाए, वरना आपको फिर इस अदालत उज़्मा में पेशियां भुगतनी पड़ेगी, जो कि आपके ओहदे के बिल्कुल मुनाफी होगा। इस्लामाबाद की अदालत ने बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख को मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। अदालत ने शुएब शेख को बुध को दिन 12 बजे पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने तमाम अफराद को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म भी दे दिया करार दिया। वकील ने प्राइवेट वकील स्पेशल प्रोसिक्यूटर के तौर पर पेश होने पर एतराज़ उठा दिया। अदालत ने को चेयरमैन बोल शुएब शेख को अस्पताल ले जाने का हुक्म भी दिया। F8 कचहरी पेशी पर FIA ने अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। जरा सब्र के जबर के दिन थोड़े हैं, इजहारे राय पर पाबंदी। बोल के को चेयरमैन के खिलाफ हुकूमती इंतकामी इक़दामात, बेबुनियाद इल्जामात। को चेयरमैन बोल अदालत ने पेश। अदालत ने शुएब शेख को मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। अदालत ने शुएब शेख को बुध को दिन 12 बजे दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने को चेयरमैन बोल शुएब शेख को अस्पताल ले जाने का हुक्म भी दिया। डॉक्टर्स की मुशावरत से अस्पताल में दाखिल करने या ना करने का फैसला होगा। वकील शुएब शेख लतीफ खोसा के केस की समाअत के दौरान दलाइल प्राइवेट वकील के स्पेशल प्रोसिक्यूटर के तौर पर पेश होने पर एक बार फिर एतराज उठाया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हुकूमत ऐसा कर ही नहीं सकती। लतीफ खोसा ने अदालत को बताया कि शुएब शेख इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की पेशी के लिए आ रहे थे कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस में 2 दर्जन से जायद दीगर मुल्जिमान को बरी किया, लेकिन तफ्तीशी ने उन मुल्जिमान को नामजद नहीं किया। शुएब शेख मुतादिद बीमारियों का शिकार होने के बावजूद उनको तिब्बी सहूलियात की बुनियादी हक से महरूम रखा गया है। शुएब शेख को ना अद्वियात दी जा रही हैं और ना घर की तरफ से भेजा गया खाना फराहम किया जा रहा है। शुएब शेख इस वक्त शदीद जहनी अजियत का शिकार है। लतीफ खोसा ने अदालत को बताया कि सिंध हाई कोर्ट ने बोल के को चेयरमैन शुएब शेख को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया है। अदालत में साबित हुआ है कि मुल्जिमान पर कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ। मुताल्लिका केस में रियासत खुद मुद्दई है। इसके बावजूद उन्होंने तस्लीम किया है कि लगाए गए इल्जामात के हमारे पास कोई शहादत नहीं है। सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के कंडक्ट की मजीद इजाजत नहीं दी जा सकती। सईद मेमन इस केस में मरकजी तहकीकाती अफसर हैं। उन्होंने भी तस्लीम किया कि कोई खातिर ख्वाह शहादत मौजूद नहीं। वकील ने सवाल उठाया कि अगर ऐसी सूरत हाल में सेक्शन 265 का इतलाक नहीं होता फिर कब होगा। अदालत में शुएब शेख का जुडिशल मजिस्ट्रेट से मुकालमा। कोई अपनी भड़ास निकालने के लिए मेरे साथ गैर इंसानी सलूक कर रहा है। मुझ पर तशद्दुद की इंतहा की गई। मैंने तशद्दुद करने वालों से पूछा कि ऐसा तशद्दुद मुझसे पहले भी क्या किसी पर किया। मुझे अस्पताल दाखिल कराने से इनकार कर दिया कि इन पर उंगलियां उठेंगी, लेकिन मैं कौम को इस बारे में बताऊंगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट का सामना। शुएब शेख का जज के साथ मुकालमा। शुएब शेख ने कहा, मुझे इसीलिए गिरफ्तार किया गया कि बोल पर इमरान खान की खबरें चल रही हैं। मुझे बोल से कुछ एंकर्स को ना निकालने की सजा दी जा रही है। अदलिया के खिलाफ खड़े ना होने पर बोल को टारगेट किया जा रहा है। कोई अपनी भड़ास निकालने के लिए मेरे साथ गैर इंसानी सलूक कर रहा है। मुझ पर तशद्दुद की इंतहा की गई। मैंने तशद्दुद करने वालों से पूछा कि ऐसा तशद्दुद मुझसे पहले भी किसी पर किया। उन्होंने मुझ पर तशद्दुद का रिकॉर्ड बनाया। मेरी तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल की टीम आई। मुझे ये कहकर हॉस्पिटल एडमिट ना कराया गया कि हम पर उंगलियां उठेंगी। खुद पर तशद्दुद के मुतालिक कभी बात करना पड़ी तो कौम को जरूर बताऊंगा। अपने खिलाफ केस पर शुएब शेख ने कहा कि FIA इस मामले पर 5 साल कबल ही असासों की तहकीकात कर चुकी है। जब कुछ न मिला तो FIA ने तहकीकात बंद कर दी। उसके बाद एक ब्रिगेडियर पर रिश्वत देने और जज पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगा। FIA ने खुद तस्लीम किया कि ब्रिगेडियर ने रिश्वत नहीं दी। FIA ने अपनी FIR में ब्रिगेडियर को नामजद नहीं किया। जज ने FIA के सामने रिश्वत लेने से इनकार किया। जज ने हाई कोर्ट के शो कॉज नोटिस के जवाब में भी रिश्वत लेने के इल्जाम से इनकार किया।
को चेयरमैन बोर्ड शुएब शेख ने कहा है कि FIA ने उन पर गैर इंसानी सलूक के साथ बदतरीन तशद्दुद किया। तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ी तो कौम के सामने तमाम हक़ाइक़ रखेंगे। ताकत उनकी है, खुदा हमारा है। अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि 5 बरस कबल मुझ पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि मैंने फाजिल जज को रिश्वत दी। आज से 5 साल पहले एक इल्ज़ाम लगाया, एक जज साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने रिश्वत ली है और एक ब्रिगेडियर साहब ने उनको रिश्वत दी है एग्जैक्ट केस में बरियत। FIA खुद का मानना है कि जी उस ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत नहीं दी, इसलिए FIA ने अपनी FIR में उनको नामजद नहीं किया। और जज साहब जिन पे इल्ज़ाम लगाए वो 3 जगह ये कह चुके हैं कि एक वो जो उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी अपील फाइल की हुई है, एक वो जो उनका FIA का स्टेटमेंट है, और एक वो जो हाई कोर्ट के शो कॉज नोटिस के जवाब में कह चुके हैं जी मैंने कोई रिश्वत नहीं। FIA ने उस वक्त इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी में उन्होंने उनको प्रॉपर्टी डिटेल्स ली, जज साहब की ट्रैवल हिस्ट्री ली, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स निकाली, कोई चीज़ नहीं मिली। तो ये केस उस वक्त ख़त्म कर दिया गया, इंक्वायरी ख़त्म कर दी। लेकिन अब जब ये गवर्नमेंट आई है, इसको बोल से जो भी नाराज़गी है या जो भी इनके मसले हैं, उसकी वजह से ये मुझे लेटर वापस से केस खोल के मुझे लेटर भेजा। मैंने जवाब में यही बताया, लेकिन उन्होंने FIR काट के मुझे गिरफ्तार कर लिया और बाकी कुछ नहीं। उसकी वजह शायद ये है कि हम इमरान खान की बात कर रहे हैं, या हम अपने एंकर्स को निकाला नहीं हमने, या हम अदलिया की इज़्ज़त के लिए खड़े रहे, या ये इनमें से सब, या इन्होंने अपनी भड़ास निकालने के लिए गैर इंसानी तशद्दुद मुझ पर करना चाहते थे और किया इन्होंने। और गैर इंसानी रवैया, गैर इंसानी सलूक, मैंने इनसे कहा इस किस्म का तशद्दुद का करते आए हो तुम बाकी लोगों को जिनके सर उठाते। उन्होंने कहा नहीं, हमने आप पे रिकॉर्ड क्रिएट किया है। ये रिकॉर्ड क्रिएट करने इस तरह की चीज़ों का, बहरहाल मैं नहीं जाना चाहता डिटेल्स में कि क्या किया है मेरे साथ इन्होंने, किसने किया है, क्यों किया है, कहाँ किया है। कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर कौम के आगे इस बात को लाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये है कि बस ताकतें इनकी हैं, खुदा हमारा है। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक बोल ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।